2026 में चर्चाएं जोर पे हैं कि शायद प्रधानमंत्री अब इस्तीफा दे सकते। प्रधानमंत्री मोदी बहुत काम कर लिए, अभी तक एक भी छुट्टी नहीं लिए। 2002 से लेकर करके और 2026 तक प्रधानमंत्री ने एक भी छुट्टी नहीं लिया है और ये काम साफ साफ तौर पे दिखता है। भारत को विश्व गुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी लास्ट 24 ईयर से नहीं लिया है। ये इस बात का परिचायक है कि हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है। भारत के प्रधानमंत्री लगातार 12 सालों से काम कर रहे हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो कागजों पे है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है। छुट्टी नहीं ले रहे हैं और छुट्टी अगर ले लेते तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, इसलिए छुट्टी नहीं ले रहे हैं, तभी भारत जो है वो कागजों पे एक विकसित राष्ट्र बन रहा है। कुछ मूर्ख लोग जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमेशा फोटो वगैरह शेयर करते रहते हैं कि देखो ये है मोदी का भारत, ये देखो विकास हुआ। 12 साल और 20 सालों में कोई भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ विकास करती ही है। चाहे पहले अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की बात करी जाए तो उन्होंने भी विकास किया था और उन्होंने तो जो विकास किया था उसके मामले में नरेंद्र मोदी उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के पैर के धूल के बराबर भी नरेंद्र मोदी नहीं। ठीक है, खैर नरेंद्र मोदी की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे उन्होंने सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल दिए हैं, हमारे अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। दूसरी बात, उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बना दिए हैं। ये अलग बात है कि दिल्ली में हर जगह पे गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं, हर जगह पे जो है सड़कें तोड़ करके पानी के पाइप डाले जाते हैं, फिर सड़कें बनाई जाती है, फिर उसके बाद सड़क तोड़ी जाती है, फिर तार बिछाए जाते हैं, बहुत तरह के काम चलते रहते हैं। भारत को एक टेक्निकल कंट्री, विश्व गुरु, जापान, अमेरिका सबसे आगे बनाना है। पता है, बताया गया है कि जो वर्ल्ड बैंक के चीफ सेक्रेटरी हैं उनका कहना है, ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में निकाला हुआ है, वर्ल्ड बैंक के चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि अगर भारत अमेरिका का 1/4 इकोनॉमी अगर गेन करना चाहता है ना तो उसको 75 ईयर्स अभी और लगेंगे, 75 ईयर्स। और भारत ने युवा शक्ति को लगभग 12 से 15 साल बर्बाद कर चुका है। मतलब किसी भी देश की जो युवा शक्ति होती है वो वही 25 से 30 साल के आसपास की होती है। मतलब जैसे 12-14 साल बर्बाद हो गया, अब मान लो 15 साल अभी और है, ठीक है। अब मोदी जी बोल रहे हैं 2047 तक बनेगा, चलो मान लेते हैं कि 2047 तक भी बन जाएगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक के चीफ सेक्रेटरी का कहना है, ठीक है, आप अखबार खोल करके पढ़ लेना, आप गूगल पे भी देख लेना, उनका कहना है कि 75 सालों में, अगले 75 सालों में, क्योंकि 2047 के बाद तो भारत बूढ़ा कंट्री हो जाएगा ना भाई, बात समझ में आ रही है, तो तब जो है भारत विश्व गुरु बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा कौन ऐसा लीडर होगा जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा? नहीं बनाएगा। 100 स्मार्ट सिटी बन गए, 100 नहीं 200 बना दिए, सभी सांसदों ने गोद लिया, सबने स्मार्ट प्रोजेक्ट बना दिया सारे गांवों को। उसके बाद काला धन बहुत सारा वापस भी आ गया, क्योंकि नोटबंदी हुआ था, जीएसटी अप्लाई हुआ, सारे बिजनेसमैन देखो अमीर हो गए हैं। ठीक है, खुद प्रधानमंत्री बता रहे थे एक बार इंटरव्यू में, सुधीर चौधरी, राहुल कमल, श्वेता सिंह सब इंटरव्यू ले रहे थे। ठीक है, ये अलग बात है कि स्क्रिप्ट जो है वो प्रधानमंत्री ही लिख करके देते हैं, इंटरव्यू तो ले रहे थे ना, वो बोल रहे थे कि क्या आप चाहते हैं कि सबके सब अमीर हो जाएं? नहीं होना चाहिए सर, क्यों अमीर होगा? सब अमीर होना ही नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूं अमीर ही नहीं होना चाहिए, तभी तो वोट देगा, तभी तो आपका वोट बैंक बचा हुआ रहेगा। सर, भारत के किसी भी पर्सन को अमीर नहीं होने देना है। अगर अमीर हो गया तो आपसे सवाल पूछना सीख जाएगा और आप उसी को दबाना चाहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ये हिंदुस्तान है, ये चाइना नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र अमर है, अमर रहेगा, क्योंकि ये बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, ये महात्मा गांधी की धरती है। ये हमारे कहने और किसी और के कहने से नहीं चलेगा। ये जिसने संविधान बनाया, ये देश संविधान से चलेगा, संविधान के अनुरूप काम कर